तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार ईडू बिहार मैथ्स में। जहां आज फिर से आपके लिए लेके आए हैं लड़ाकू सीरीज दोस्तों, जो कि आपके बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज पढ़ रहे हैं दोस्तों। आज फिर से एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले 25 वीवीए ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आए हैं, जो कि अध्याय 4 द्विघात समीकरण है दोस्तों। अगर आप दोस्तों लड़ाकू सीरीज पूरी कंप्लीट देखते हैं तो आपके सफलता का 100% चांस बनता है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या पहचानना है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, उसको चूज करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला द्विघात समीकरण है, दूसरा भी द्विघात समीकरण आपका है, तीसरा यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे √2x का स्क्वायर दिया हुआ है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। क्या बचेगा दोस्तों? 2x स्क्वायर। ठीक है। बराबर की इस साइड भी है 2x स्क्वायर। अगर ये दोनों आपस में रहेगा दोस्तों, ये दोनों कट जाएगा, तो 2x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो वहां पे दो घात वाला खत्म हो जाएगा। तो हमको दो घात वाला नहीं है ऐसा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि इसमें दो घात वाला नहीं बचेगा। प्रश्न 2 नंबर है दोस्तों, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इसमें भी द्विघात समीकरण पहचानने के लिए है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि आपका ये नंबर द्विघात समीकरण है, 2 नंबर भी द्विघात समीकरण है। यहाँ पे रूट के अंदर है, ये बात सही है दोस्तों, लेकिन यह दो घात समीकरण होगा। ये बहुपद नहीं है दोस्तों, यहाँ पे समीकरण है। आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। आप देखेंगे अगर सी नंबर को सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका द्विघात समीकरण होगा, ये भी होगा। दो घात समीकरण ये भी है, ये भी है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा, अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 में दिया है दोस्तों, निम्न में कौन दो घात समीकरण नहीं है। सॉरी, दो घात समीकरण है। तो हमें लगातार 3 क्वेश्चन से केवल दो घात समीकरण पहचानने पे दिया गया है दोस्तों, जो कि काफी पूछा भी जाता है बिहार बोर्ड परीक्षा में। इसका 2026 में आने के बहुत चांसेस है दोस्तों। आप जो 3 क्वेश्चन किए हैं शुरुआती, इसमें से कम 1 से 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, अच्छे से बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन है, निम्न में कौन दो घात समीकरण है। तो आप अगर 1 नंबर को सॉल्व कीजिएगा तो ये दो घात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इधर 2x स्क्वायर है, और यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो बराबर के दोनों तरफ ये आपस में कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों है आपका x⁻3, या इधर भी q है तो x⁻3 आ जाएगा। आप अगर काटिएगा तो ये आपका क्या होगा? दो घात समीकरण में आ जाएगा। ये क्या आएगा आपका? दो घात समीकरण में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 = 0 का घात होगा। तो घात क्या होगा दोस्तों? द्विघात समीकरण है तो इसका घात हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, यदि x - y = 6, x² + y² 38 हो तो x y का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको अगर सूत्र पता हो तो सूत्र क्या होता है? x - y का होल स्क्वायर अगर लगाएंगे तो क्या होता है सूत्र? x² + y² प्लस, सॉरी माइनस होगा दोस्तों, यहाँ पे -2ab क्या होगा? 2xy है तो xy देंगे। यहाँ पे xy का मान 6 है तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर बराबर x² y² का मान कितना है दोस्तों? आप देख पा रहे हैं 30 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 - 2xy। दोस्तों 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, बराबर की 37 है, प्लस में तो इस तरफ आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा दोस्तों, बराबर -2xy। यहाँ पे घटाइएगा दोस्तों, 6 बचेगा, बराबर में -2xy। 2 से काटिएगा, 6 कर देगा 3 मरतबा में, और माइनस है इस साइड तो इस माइनस को ले आएंगे इस तरफ, तो इसीलिए xy बराबर कितना आ गया दोस्तों? xy बराबर आ गया आपका -3। कितना आ गया? xy आ गया आपका -3। -3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगर यह वीडियो प्रश्न संख्या 6 है, x² - 1/9 बराबर 0 हो तो मूलों की प्रकृति होगी। दोस्तों प्रश्न है सॉरी दोस्तों प्रश्न संख्या 6 है, x² - 1/9 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी।
तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये इस तरफ माइनस में, इस साइड आएगा तो प्लस में 1/9 आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 1/9, ठीक है दोस्तों। इसीलिए एक्स बराबर निकालेंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, इस साइड प्लस में है तो इस साइड माइनस में 1/9 आ जाएगा, और रूट में है तो प्लस माइनस के साथ आएगा, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस 1/3। कितना आ गया दोस्तों, प्लस माइनस 1/3। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मूल असमान है, वास्तविक तो है लेकिन असमान है। असमान क्यों है, क्योंकि प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न है 10^2y बराबर 25 है तो 10^-y क्या होगा। दोस्तों 10^2y 25 है तो इसको आप 10^y लिख सकते हो, उसका होल पावर आप 2 लिख सकते हो। वो कितना दोस्तों 25 के बराबर है, 25 के बराबर अर्थात हम इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। दोस्तों आप फिर क्या कीजिएगा, स्क्वायर से स्क्वायर काट सकते हैं, तो 10^y का मान कितना गया दोस्तों, 10^y का मान आ गया आपको 5। 10^y का मान 5 आ गया। आपको निकालना क्या है, 10^-y। 10^-y को आप क्या लिख सकते हैं, 1/10^y लिख सकते हो दोस्तों। और यहाँ पे 10^y का मान कितना है दोस्तों 5, तो 10^y की जगह 5 लिख देंगे तो 10^-y का मान आ जाएगा 1/5, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 14 है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। तो दोस्तों x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 1/x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर होगा दोस्तों प्लस 2। तो चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान 14 दिया हुआ है तो इसके जगह पे 14 लेंगे प्लस 2। 14 2 कितना हो जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड स्क्वायर है, बराबर किस तरफ आएगा तो रूट आ जाएगा, तो रूट 16 हो जाएगा। रूट 16 हो जाएगा तो रूट 16 का मान कितना आएगा दोस्तों 4 आएगा। अगर रूट 16 का मान 4 आ गया है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी तो यही बोल रहा था x प्लस 1/x निकालने के लिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर बी। द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के मूलों की प्रकृति होगी, अर्थात इसमें दोस्तों डी ज्ञात करना है। तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान भी दोस्तों यहाँ पे 4 है तो 4 गुना 4, 4 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 गुना 4 हो जाएगा और गुना में कितना 1, सी का मान कितना 1। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 गुना 4 16, 16 में 16 जाएगा 0। डी का मान अगर 0 आ जाता है तो दोस्तों मूल क्या हो जाता है, वास्तविक और समान होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। दोस्तों मैं आपको कुछ बता दूं, यदि मूल वास्तविक और समान हो, दोस्तों यदि मूल वास्तविक और समान हो तो डी का मान 0 के बराबर होना चाहिए। यदि मूल वास्तविक और असमान हो तो डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि मूल अवास्तविक हो तो डी का मान 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 है दोस्तों, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए 0 के बराबर नहीं है, के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। दोस्तों पहले इसको हम माइनस बराबर के जो उस तरफ है सी, उसको बराबर के पहले तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस में सी हो जाएगा दोस्तों। अब हमें अल्फा प्लस बीटा पूछा है दोस्तों, तो अल्फा प्लस बीटा अगर क्या होता है माइनस बी बटे ए, तो बी का मान यहाँ प्लस में है तो माइनस बी हो जाएगा बटे में, ए का मान ए ही है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो गया दोस्तों ए इसका सही आंसर। तो चलिए अगले 11 है दोस्तों, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का मान 0 के बराबर है तथा इसका मूल भी बराबर है, तो सी का मान पूछ रहा है दोस्तों। तो चलिए सी का मान पूछ रहा है तो मूल 0 के बराबर अर्थात डी का मान क्या होगा 0 होगा। डी बराबर सूत्र क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या है दोस्तों 4ac बराबर 0 हो गया। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे माइनस 4ac को बराबर को उस तरफ भेजते हैं तो बी स्क्वायर बराबर आ जाता है दोस्तों 4ac, क्या आ जाता है 4ac। तो सी का मान पूछता है तो हम सी को अकेले करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों सी को अब हम अकेले करेंगे और 4a जो है उसको बराबर किस तरफ फेंक देंगे, क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटा 4a आ जाएगा इसका
सी का मान, तो सी का मान कितना आ गया b² बटा 4a। तो इसका सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो गया सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न है 9x² प्लस 6x प्लस 4 बराबर 0 कोई द्विघात समीकरण है और उसका मूल वास्तविक और समान है। तो के का मान पूछ रहा है दोस्तों, मूल वास्तविक और समान है, इसीलिए डी का मान कितना होगा 0 होगा। डी बराबर सूत्र होता है दोस्तों b² माइनस 4ac। तो बी का मान है यहाँ पे 6k, तो 6k का स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे दोस्तों 6k का स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac। 4 कितना है दोस्त, 4 तो सूत्र का आ जाएगा, ए कितना है दोस्तों, ए का मान यहाँ पे 9 है गुना सी का मान कितना है दोस्तों 4 है। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36, के का स्क्वायर के स्क्वायर, यहाँ पे बराबर में 0 दे दीजिए, के स्क्वायर माइनस 9 चौका 36 चौका 144 बराबर आ गया आपका 0। अब यहाँ पे 36 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144। तो 36 से आप 144 को काट सकते हैं दोस्तों, 4 मरतबे में कटेगा दोस्तों, कितना मरतबे में 4 मरतबे में। तो यहाँ से जो आप के का मान निकालिएगा तो रूट अंदर 4 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2। कितना आ जाएगा दोस्तों प्लस माइनस 2। तो ऑप्शन नंबर हो गया 2 नंबर सही आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 है दोस्तों x² माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विवेचक होगा। इसमें भी डी ज्ञात करने के लिए दोस्तों, तो डी बराबर सूत्र क्या होता है b², यानी कि b का मान -15 है तो -15 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1 है, c का मान 20 है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 225 माइनस यहाँ पे दोस्तों कुछ मिस हुआ है, यहाँ पे 50 है दोस्तों, जहाँ मैंने 20 लिखा यहाँ पे 50 है, तो 50 चौका 200 हो जाएगा। तो 225 में से 200 घटाइएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 25 आएगा 25, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, द्विघात समीकरण x² माइनस px प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो हमें p का मान ज्ञात करना है दोस्तों। मूल बराबर है तो पुराना सूत्र ही लगेगा b², यानी b का मान कितना -p का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का मान 1 है दोस्तों, c का मान 4 है, माइनस 4ac बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए तो 4 होना चाहिए। 4ac बराबर कितना हो जाएगा 0, तो माइनस p का स्क्वायर आ जाएगा p² माइनस 4 चौका 16 बराबर 0। बराबर के इस तरफ 16 माइनस में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस में हो जाएगा। अभी इस तरफ स्क्वायर है, अगर दोस्तों स्क्वायर को हम बराबर की इस तरफ ले जाए, स्क्वायर को क्या करें दोस्तों बराबर अगर हम इस तरफ ले जाए तो क्या हो जाएगा p बराबर हो जाएगा √16, क्या हो जाएगा √16, और √16 का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, √16 का मान आ जाएगा आपको प्लस माइनस 4। ये दोस्तों रूट के आते ही आ जाता है, तो आप अपना जानते होंगे, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है, द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान है, तो c का मान बोल रहा है दोस्तों ज्ञात करें। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे a की जगह पे b है, b की जगह पे a है, तो सूत्र में अच्छे से बैठेगा। सूत्र होता है हमारा b² माइनस 4ac। अगर d बराबर 0 हो यानी मूल समान हो तो सूत्र क्या होता है b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b के जगह पे अभी हम a लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि b के जगह पे a है, b² यानी a² माइनस 4, ए की जगह पे बी लिखना पड़ेगा, सी बराबर 0। अब आप इसको बराबर को उस तरफ बैठिए भेजिएगा तो क्या हो जाएगा a² बराबर प्लस में 4bc। अगर यहाँ से आपको c का मान निकालना है तो 4b को इस तरफ भेजिएगा तो a² बटा 4b आ जाएगा इसका आंसर, c का मान। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या आ गया a² बटा 4b, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 का मूल समान है, तो इसमें से कौन सही है दोस्तों। सूत्र तो होता है b² माइनस 4ac, तो ए नंबर नहीं मारना है, क्योंकि यहाँ पे b के जगह पे a है और a के जगह पे b है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा दोस्तों अभी ऊपर ही मैंने बताया है, हो जाएगा इसका a² माइनस 4bc बराबर 0। तो ऐसा दोस्तों किस में है, आप देख पा रहे हैं a² माइनस 4bc ऑप्शन नंबर डी में है, जो हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 17, के किस मान के लिए समीकरण kx प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मूल वास्तविक और असमान पूछ रहा है, अर्थात d का मान कितना होगा दोस्तों, d का मान दोस्तों
हो जाएगा आपको 0 से बड़ा। तो 0 से बड़ा कैसे लिखेंगे, तो डी ग्रेटर देन 0 का यूज करेंगे दोस्तों। तो बी स्क्वायर, बी की जगह पे 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है दोस्तों के, सी का मान दोस्तों कितना है 1, ठीक है, ग्रेटर देन होगा किसके, 0 के। तो यहाँ पे आप क्या होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 के ग्रेटर देन 0। तो आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे आप क्या होगा 16 को उस तरफ भेजेगा तो क्या हो जाएगा -4 के बराबर, क्या हो जाएगा -4 के बराबर -16, क्या हो जाएगा -4 के बराबर -16 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, -16। अब माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से आपका 16 कट जाएगा, 4 मात्रा में। तो के का मान कितना आ गया दोस्तों, सॉरी यहाँ पे बराबर नहीं होगा दोस्तों, ग्रेटर देन होगा। तो के का मान कितना हो गया, आ गया दोस्तों ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4। दोस्तों कलम थोड़ा रुक रुक चल रहा है तो आप हमारी परेशानी को समझ सकते हैं। तो के का मान आ गया ग्रेटर देन 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक होगा। दोस्तों आप डी का मान निकाल सकते हैं, डी बराबर क्या आएगा बी स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मान कितना है दोस्तों, ए का मान आपको 2 आ गया, और सी का मान कितना है दोस्तों, सी का मान आपको है 3। तो यहाँ पे गुना में आ जाएगा 3। तो डी का -4 का स्क्वायर हो जाएगा आपको 16 प्लस है कितना हो जाएगा प्लस में 16 माइनस 4 गुना 2 8 दिया 24, -24 में अगर 16 जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा -8 यानी आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 19 है, यदि ए अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 12 के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा -√3 का मान ज्ञात करना है। दोस्तों पहले अल्फा प्लस बीटा ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा अगर क्या होगा दोस्तों -b/a, ठीक है दोस्तों। माइनस भी कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर -3√3 बट्टा में ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ए का मान नहीं पूछता है तो 1 है। अब क्या करेंगे दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, अब हम -√3 घटाएंगे तो -√3 सॉरी दोस्तों -3√3 में क्या करेंगे हम -√3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -4√3, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे द्विघात समीकरण एक्स प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी तो डी ज्ञात करना है दोस्तों। इसके लिए डी बराबर सूत्र होगा बी स्क्वायर, बी का मान 1 है, 1 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 1 है दोस्तों, सी का मान कितना आपको देख पा रहा है, सी का मान 5 है। तो डी बराबर हो जाएगा आपका दोस्तों 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 का 20, अर्थात आ जाएगा -19 आ जाएगा दोस्तों। तो डी का मान क्या है यहाँ पे दोस्तों, डी का मान जो है यहाँ पर 0 से छोटा है। 0 से छोटा जब मान होगा दोस्तों तो मूल क्या हो जाएगा अवास्तविक, मूल क्या होगा दोस्तों अवास्तविक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 2 घात समीकरण y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 बराबर 0 के मूल होंगे तो इसके लिए दोस्तों हम पहले डी ज्ञात कर लेंगे। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बराबर 3 है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 9 माइनस 4ac। तो ए का मान दोस्तों यहाँ पे 1 है, सी का मान -18 है तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 4ac है तो 4 गुना 18 कितना हो जाएगा 4 गुना 18, 18 चौका 72। तो डी का मान आ जाएगा दोस्तों यहाँ से 81। शॉर्टकट में बनाना पड़ रहा है दोस्तों क्योंकि जगह स्पेस कम है। तो डी का मान आ गया 81। तो अब एक्स बराबर सूत्र क्या होता है -b, तो b का मान कितना दोस्तों 3 है तो -3 प्लस माइनस रूट अंदर डी यानी 81, एक सूत्र ये भी होता है बटा 2a, 2 गुना 1 तो 2 ही होगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों -3 रूट से प्लस माइनस 9/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों अगर आप माइनस लीजिएगा तो -3 -9 -12/2 -6 आ जाएगा, एक मान तो -6 आ जाएगा, कॉमा
दूसरा क्या होगा, अगर आप +9 लेते हैं तो -3 + 9 +6 में आप 2 से भाग कीजिएगा, प्लस में 3 आ जाएगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है द्विघात समीकरण x² + 2x + 0 के मूलों के योग का योगफल होगा। तो अल्फा प्लस बीटा और सूत्र क्या होता है दोस्तों, -b/a। तो b यहाँ पे 2 है तो -2 हो जाएगा, बटे में a का मान 1 है तो -2 हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न द्विघात समीकरण ax² + bx = c है, जहाँ पर एक क्या है 0 के बराबर नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा इनका क्या है मूल है, तो हमें अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करना है। तो पहले c बराबर की दूसरी तरफ है तो इसको बराबर के इस तरफ ले आते हैं, तो x² + bx - c हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इतना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते, इतना अगर हो गया तो आप देख पा रहे हैं हमें अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है -c/, तो c का मान है यहाँ पे -c, a का मान a। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न द्विघात समीकरण px² + 4x + 3 = 0 के मूल बराबर है, तो p का मान होगा, मूल बराबर है दोस्तों, अर्थात d बराबर क्या होगा 0। तो d बराबर फार्मूला का क्या होता है b² b यानी 4 का स्क्वायर -4ac। 4a का मान कितना दोस्तों p, c का मान कितना दोस्तों 3, बराबर कितना होगा 0। तो 4 का स्क्वायर 16 -4 12p बराबर 0। तो -12p को बराबर को उस तरफ ले जाइएगा तो हो जाएगा 16 बराबर 12p, 12 को आप इस तरफ भेजिएगा तो हो जाएगा 16/12 बराबर p। अगर आप इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4/3। तो 4/3 है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, x + 1/x का मान 3 है, तो x² + 1/x² का मान क्या होगा दोस्तों, यह एक सूत्र होता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए x + 1/x का मान a दिया हुआ है, तो x² + 1/x² का मान जो होता है आपका हो जाएगा a² - 2। तो एक जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर दोस्तों कर लेंगे या उसमें से 2 घटा देंगे। 3 का स्क्वायर कितना है दोस्तों, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 में से 2 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर पाए।